नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज देखेंगे हम 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से देखेंगे? 6 चैप्टर से आगे का 1 से लेकर 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाके छटाक से देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन डेरिवेशन के छांट के लाया हूं, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स। आसान है, आसानी से जाके देख लेना, वीडियो बना दिया हो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। देख लीजिएगा, स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को स्वप्रेरण गुणांक भी बोलते हैं, डाउट नहीं होना एग्जाम में आए तो। समझ गए? आगे देखते हैं लंबी परिनालिकाओं के लिए स्वप्रेरकत्व। देख लीजिएगा इसको भी जाके, है ना। ये सब वीडियो बना दिया हूं मैं। आगे देखिएगा समतल वृत्ताकार कुंडली की स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, पढ़ के बस बता देता हूँ, बुक में तो दिया है। दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व, और ये इसमें क्या था? स्वप्रेरकत्व, डाउट नहीं होना है। दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, ये भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। अगला है, ये देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है, दो प्रेरकत्व कुंडलियों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इस प्रकार से दिया होगा, जाके देख लीजिएगा। ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी छोड़ना है इसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसको तो पूरा एकदम रट देना, एकदम पूरा एकदम छाप देना। ये दो प्रेरकत्व कुंडलियों का संयोजन है, बाकी भी पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीनशॉट करिए, फिर 7 चैप्टर देखते हैं। मारो स्क्रीनशॉट। चलिए 7 चैप्टर देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांट के बता रहा हूं आपको। देखिए क्या है, पहला टॉपिक है 7 चैप्टर में वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अग्रता और पश्चता, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है, देखिए अगला है एसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो? प्रतिरोध हो। एसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है एसी परिपथ जिसमें केवल धारिता। फिर अगला है एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो। मतलब ये एसी वाला जितना टॉपिक है उसको नहीं छोड़ना है। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है इसी में से आए, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक है एसी वाला, इसमें बहुत सारा टॉपिक है, तो इसमें से एक जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद है एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो। उसके बाद है एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों। फिर अगला है एसी परिपथ, उसी वाला है ना, एसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो? प्रेरकत्व व धारिता। अगला है एसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों हो, है ना। बार बार नहीं लिखा, एसी वाला जितना टॉपिक है इसमें केवल धारिता हो, प्रेरकत्व हो, प्रतिरोध हो, सब पढ़ लेना है, ठीक है। 4-5 टॉपिक है, बहुत टफ टाइप का नहीं, आसानी से आप समझ सकते हैं। और एक और टॉपिक देख लीजिएगा उसके बाद, वाटहीन धारा। इतना आपको 7 चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। और भी टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन्हीं को बताया हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए चैप्टर 8 देखते हैं। इसमें केवल 4 ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं छांट के लाया हूँ, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है। इसका मतलब ये नहीं 4 ही पढ़ लिए हो गया। अगर इसको पढ़ने के बाद टाइम बचता है तो आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं वैसे पूछा जाएगा, है ना। ये 3 से 5 नंबर के बड़े क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन भी आप जो थ्योरी टाइप है उसको पढ़ लीजिएगा। मेन डेरिवेशन रहता है, थ्योरी तो पढ़ ही सकते हो। चलिए देखते हैं आगे क्या है। विस्थापन धारा पहला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके आने की संभावना इस चैप्टर से 70% इसी के आने की संभावना है ना। बाकी इसके अलावा आ सकता है, लेकिन 70% इसी का संभावना है। समझ रहे बात को? अगला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं यांत्रिक तरंगों में अंतर जरूर पूछता है, एक ना एक तो हो सकता है इसी चैप्टर से पूछे। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों एवं ध्वनि तरंगों में अंतर। 4-5 तो पढ़ लीजिएगा थ्योरी टाइप का। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आप देख लीजिएगा इस चैप्टर से। इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए इसको करिए स्क्रीनशॉट।
चलिए देखते हैं चैप्टर 9। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर 9 है अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि 4 चैप्टर के बराबर है। देखिए, खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी, और हर खंड एक चैप्टर के बराबर है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं जो कि पूछे जाते हैं, आपको पूरा चैप्टर सब रटने का जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और अच्छी बात यह है कि इसी चैप्टर से 20 से लेके 25 नंबर का एक ही चैप्टर से पूछेगा, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, समझ गए। तो इस चैप्टर को मत छोड़िएगा, जो जो टॉपिक बता रहा हूँ बस उतना पढ़ लीजिए, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं पहले खंड में क्या है इस चैप्टर का। 9 चैप्टर का ही है ना पहला खंड। देख लीजिएगा आप, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी, समझ गए। उसी प्रकार अगला है दर्पण सूत्र, इसको भी देख लीजिएगा, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए भी, समझ गए। आगे देखते हैं खंड बी। देखिए इसमें देख लीजिएगा, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन, है ना। ऐसा पूछ सकता है, ये दोनों अगर ये पूछे तो हो सकता है ये वाला अथवा में पूछे, या ना आए अथवा में तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जैसे उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन पढ़े तो ये वाला आसानी से बन जाएगा, जस्ट उल्टा रहता है, सेम डेरिवेशन थोड़ा सा उल्टा। वैसे ही दर्पण सूत्र अगर अवतल दर्पण के लिए पढ़े तो उत्तल दर्पण के लिए बन जाएगा, सेम रहता है, थोड़ा सा चेंज रहता है, सेम सब में वही कॉन्सेप्ट है ना, एक पढ़े तो दोनों बनेगा। आगे देखते हैं पतले लेंस पर अपवर्तन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसको नहीं छोड़िएगा, सबको पढ़ना है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है उसको अलग से बताता हूँ मैं। ये भी है ना, दर्पण सूत्र भी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं, देखिए रैखिक आवर्धन, ये भी देखिएगा, न्यूटन का सूत्र ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, है ना, अगर, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर टाइम बचे तो ये भी पढ़ लीजिएगा। ये नहीं छोड़ना है, संपर्क में रखें दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। देखिए ये वाला ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता दिया। अगर आपको बहुत बड़ा चैप्टर लगे तो इन टॉपिक्स को केवल पढ़ सकते हैं, इसका मतलब दूसरा को छोड़ देना है ये नहीं, है ना, बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा चैप्टर है अपने आप में। चलिए आगे देखते हैं, नोट करिए, फिर आगे देखते हैं खंड सी और डी। दो दो चार चार ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, डरना नहीं, इसको करिए स्क्रीनशॉट। चलिए चैप्टर 9 का खंड सी और खंड डी देख लेते हैं। तो खंड सी में आपको केवल एक बड़ा क्वेश्चन देखना है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, केवल एक देख लीजिएगा, टाइम बचता है तो और देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे नहीं देखिएगा तब वो चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो एक एक देखिए आप खंड सी से। खंड सी से आप देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी, गैलीलियो दूरदर्शी, ठीक। अगर आपको चैप्टर अभी भी बहुत बड़ा लग रहा होगा तो आप खंड सी को पूरा पूरा स्किप कर दो, आप केवल 4 मतलब पिछला जो बताया वो देख लीजिए, है ना, और खंड डी देख लीजिए, 1 2 3 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है चारों, समझ गए। खंड सी आप स्किप कर सकते हो, बहुत बड़ा लगे तो, अगर समय है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का केवल एक चैप्टर से आना है, ठीक। इसको नोट करिए, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर 10, ठीक है। देखते हैं चैप्टर 10 में पहला टॉपिक क्या है, आप देख लीजिएगा, आइगन का तरंग सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। तरंगाग्र पढ़ लीजिएगा, एकदम थ्योरी टाइप का है, कोई टफ नहीं है। अगला है हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, मतलब हाइगन का ये भी सिद्धांत, ये भी सिद्धांत देख लीजिएगा। अगला है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक। अगला है यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल 5 टॉपिक छांट के लाया हूँ, इनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इतने जो मैंने क्वेश्चन बताए वो बड़े क्वेश्चन है, 3 से लेकर 5 नंबर के, बाकी थ्योरी सब आप देख सकते हो। मेन क्या रहता है, डेरिवेशन, ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन मैंने बता दिए। और चूंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जा रहा है तो इसके आगे का जो टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। प्लेलिस्ट बना दिया हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको, आसानी से आप जाके देख सकते हैं। इसको करिए स्क्रीनशॉट, ठीक। और अगर आप 1 से 5 चैप्टर तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने नहीं देखा है
तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।